मां ब्रह्मचारिणी की चमत्कारी कथा। दूसरे नवरात्र की पावन कथा। मां दुर्गा का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का होता है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वे देवी जो तप और संयम का आचरण करती हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से साधक को असीम धैर्य, तप, साहस और कठिनाइयों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार मां का ये स्वरूप सती के रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। इन्हीं की वजह से संसार को ये शिक्षा मिली कि अटल विश्वास और संयम से असंभव भी संभव हो सकता है। राजा दक्ष की पुत्री का जन्म। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ किया। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और वैभवशाली थे। उनकी पत्नी प्रसूति के गर्भ से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जब वह बालिका जन्मी तो पूरे राजमहल में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ये कन्या अत्यंत तेजस्विनी थी और बचपन से ही तप और संयम में रुचि रखती थी। यही कन्या आगे चलकर सती और ब्रह्मचारिणी कहलाई। भगवान शंकर से लगाव। बचपन से ही सती के हृदय में भगवान शंकर के प्रति अद्भुत श्रद्धा थी। जब जब वे ध्यान लगातीं तो उनकी आंखों के सामने केवल शिव का स्वरूप प्रकट होता। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि हे कन्या, तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव से ही होगा। ये सुनकर सती का हृदय आनंद से भर गया। परंतु यह मार्ग आसान नहीं था। भगवान शिव तपस्वी, विरक्त और योगी थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए साधारण पूजा पर्याप्त न थी। इसके लिए कठिनतम तप की आवश्यकता थी। कठोर तपस्या की शुरुआत। सती ने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपने प्राणों से भी प्यारे शिव को ही वर रूप में पाऊंगी। उन्होंने अपने राजमहल का सुख छोड़कर वन का मार्ग पकड़ा। केवल जटाजूट में वृक्षों की छाया में बैठकर मृगछाला पर ध्यान लगाकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। पहले वे हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाती रहीं, फिर सैकड़ों वर्षों तक केवल बेलपत्र और जल पर जीवित रहीं। अंत में कई वर्षों तक निर्जल निर्भक्ष रहकर केवल ध्यान में लीन रहीं। उनके शरीर की चमक तब से और भी बढ़ गई। देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं की परीक्षा और चमत्कार। जब सती तप कर रही थीं, तब देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक रूप धारण किए। कभी उन्होंने भयंकर राक्षस का रूप धारण कर उन्हें डराने की कोशिश की, कभी साधु बनकर उन्हें मोहक वचन सुनाए, कभी उनके सामने स्वादिष्ट भोजन रखकर उन्हें तप से विचलित करने का प्रयास किया। परंतु सती अडिग रहीं। वे कहतीं, जो शिव के ध्यान में है उसे संसार का कोई प्रलोभन हिला नहीं सकता। उनकी इस अटल दृढ़ता से सारा ब्रह्मांड विस्मित रहा। महादेव का प्रकट होना। लाखों वर्षों की तपस्या के बाद अंततः महादेव उनके सामने प्रकट हुए। वे प्रसन्न होकर बोले, सती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर सती के नेत्रों से आनंद अश्रु बह निकले। इसी क्षण से वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं, जो तप और संयम की साक्षात मूर्ति हैं। मां ब्रह्मचारिणी के चमत्कार। सती की तपस्या और संयम से अनेक चमत्कार हुए। 1. वन में देवताओं की रक्षा। जिस वन में वे तप करती थीं, वहाँ राक्षस अक्सर ऋषियों को सताते थे, परंतु माँ की आभा से राक्षस पास आने की हिम्मत नहीं करते। 2. सूखा समाप्त हुआ। एक बार कठोर तप से धरती पर सूखा पड़ा, परंतु जब माँ ने अपने कमंडलू से जल छिड़का तो वर्षा होने लगी। 3. भक्तों की रक्षा। जब कोई भक्त कठिन तप करता और हार मानने लगता तो माँ अदृश्य रूप में शक्ति देकर उसे आगे बढ़ाती। ब्रह्मचारिणी की पूजा और महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो वे तप और संयम की शक्ति प्राप्त करते हैं। इनके दाएं हाथ में जपमाला है, जो तप और साधना का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडलू है, जो संयम और त्याग का प्रतीक है। भक्त जब पूरी श्रद्धा से इनकी आराधना करता है तो उसे जीवन में धैर्य, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक भक्त की चमत्कारी कथा। प्राचीन समय में सुदर्शन नामक एक युवक था।
वो हर कार्य में अधीर हो जाता। छोटे छोटे कष्ट में भी वो निराश हो जाता था। किसी संत ने उसे कहा, बेटा, दूसरे नवरात्रि को मां ब्रह्मचारिणी की उपासना कर। सुदर्शन ने पूरे मन से व्रत रखा और मां की पूजा की। रात को उसे स्वप्न में मां ब्रह्मचारिणी का दर्शन हुआ। मां ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तेरे जीवन से अधैर्य मिट जाएगा, तू कठिनाइयों में भी स्थिर रहेगा। इसके बाद सुदर्शन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो सफल व्यापारी बना और हर कठिनाई पर विजय पाई। आधुनिक समय में संदेश। आज के युग में जब हर कोई जल्दी में है, धैर्य खो रहा है, छोटे से संकट में हार मान लेता है, ऐसे समय में मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि संयम सबसे बड़ा बल है। तप का अर्थ केवल जंगल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना है। यदि मनुष्य कठिनाई में भी अडिग रहता है, तो विजय निश्चित होती है। उपसंहार। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये संदेश देती है कि विश्वास, संयम और अटल निश्चय से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नवरात्रि के दूसरे दिन यदि भक्त मां की सच्चे मन से पूजा करता है, तो वो अपने जीवन में आत्मबल, धैर्य और सफलता प्राप्त करता है। ऋषि गौतम का प्रसंग। एक बार ऋषि गौतम कठोर तपस्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें, परंतु उनका मन बार बार भटक जाता था। वे सोचते, क्या मैं इस तप में सफल हो पाऊंगा? शायद मैं सक्षम नहीं हूं। इसी समय मां ब्रह्मचारिणी वहां प्रकट हुईं। उनका स्वरूप तेजस्वी, शांत और करुणामयी था। मां ने मुस्कुराकर कहा, गौतम, क्या तुम जानना चाहते हो कि सच्चा तप क्या है? तप केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। तप का वास्तविक अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। गौतम ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे सिखाइए कि मैं कैसे स्थिर रहूं। मां बोली, हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए, तब मेरी माला का स्मरण करना और कमंडलों का जल अपने माथे पर छिड़कना। यह तुम्हारे मन को संयम देगा। ऋषि गौतम ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उनका मन स्थिर हो गया और वे महान ज्ञानियों में गिने जाने लगे। ब्रह्मचारिणी और असुरों का विनाश। कथा मिलती है कि एक बार असुरों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। वे तपस्वियों की साधना भंग करते और निर्दोषों पर अत्याचार करते। देवताओं ने मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना की, मां, आप ही इनसे रक्षा कर सकती हैं। मां ने अपने तेज से एक दिव्य वलय बनाया। उस वलय में प्रवेश करते ही असुर जलकर भस्म हो गए। मां ने कहा, जो भी साधक सत्य और संयम के मार्ग पर होगा, उसे कोई असुर हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यह घटना मां की चमत्कारिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण बनी। गांव की स्त्री की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में ललिता नामक स्त्री रहती थी। उसका पति बीमार पड़ गया और घर की स्थिति बिगड़ने लगी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ललिता बहुत दुखी हुई और एक दिन उसने दूसरे नवरात्रि का व्रत रखा। उसने पूरे दिन बिना अन्न जल के मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की और रात को जागरण किया। स्वप्न में मां प्रकट हुईं और कहा, ललिता, चिंता मत कर, तेरे तप और धैर्य से सब संकट मिटेंगे। कुछ ही दिनों में उसका पति ठीक हो गया। खेतों में भरपूर फसल हुई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके घर आकर सम्मान करने लगे। इस घटना से पूरे गांव में यह मान्यता फैल गई कि दूसरे नवरात्रि का व्रत हर संकट हर लेता है। ब्रह्मचारिणी का आधुनिक संदेश। आज का समय भले ही प्राचीन युग से भिन्न है, परंतु मां ब्रह्मचारिणी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1. धैर्य ही शक्ति है। जब जीवन में समस्याएं आएं तो घबराएं नहीं, ठहर कर सोचें और संयम रखें। 2. तप का आधुनिक रूप। तप का अर्थ अब ये नहीं कि जंगल जाकर तपस्या करें, बल्कि ये कि मोबाइल और सोशल मीडिया से खुद को सीमित करना, पढ़ाई या काम में ध्यान केंद्रित रखना, अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण करना। 3. संयम से सफलता। जो मनुष्य अपने मन को काबू में रखता है वही असली विजेता होता है। मां का ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, अपने मन के साथ। उपसंहार। ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। मां ब्रह्मचारिणी की कथा केवल देवी की स्तुति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी है।
यदि विद्यार्थी उन्हें याद करें तो पढ़ाई में ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। यदि व्यापारी उन्हें स्मरण करें तो धैर्य और दूरदर्शिता से व्यापार बढ़ता है। यदि गृहस्थ उनकी पूजा करे तो घर में शांति और समृद्धि आती है। और यदि साधक उनकी भक्ति करे तो उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन इसीलिए अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है।